नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन में भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो नए नेता के ऐलान तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद के लिए मुकाबला होगा और उसके बाद ही नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा। दो मंत्रियों के इस्तीफे से यह राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ और ये जॉनसन की कुर्सी तक मामला पहुंच गया। अपनी स्पीच में बोरिस जॉनसन ने कहा कि जो भी नया नेता होगा वो उनको अपना पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि इस पद को छोड़ते हुए वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी जॉब को छोड़ते हुए मैं कितना दुखी हूं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी खाली होने के बाद इस कुर्सी के दावेदारों में कौन कौन है, इस पर ब्रिटेन में चर्चा हो रही है। इस दौड़ में अभी तक सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनाक के अलावा भी कई और नाम हैं जो चर्चा में हैं। सुनाक के बाद पेनी मॉर्डन पर भी सबकी नजरें हैं। मॉर्डन को पार्टी में मजबूत ब्रेग्जिट समर्थक, साख वाला, करिश्माई नेता और अच्छे नेतृत्व गुणों वाला नेता माना जाता है। रक्षा सचिव बेन वालेस, विदेश सचिव लिज ट्रस और ट्रेजरी के नए चांसलर नादिम जाहबी भी शीर्ष 5 दावेदारों में शामिल हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद का नाम भी सूची में जोड़ा जा रहा है। ऋषि सुनाक के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की सरकार में इस्तीफों की झड़ी लग गई और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनाक हैं प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे। सुनाक ने राजकोष के चांसलर या सामान्य अर्थों में कहें तो वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया और इसी इस्तीफे के साथ बोरिस जॉनसन की सरकार पर संकट आ गया। सुनाक के इस्तीफे के बाद एक एक कर कई मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और अब बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ऋषि सुनाक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के लिए एक दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। अगर सुनाक पीएम चुने जाते हैं तो वो ब्रिटिश पीएम बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। ऋषि सुनाक के दादा दादी पंजाब से ब्रिटेन में गए थे और वहीं बस गए। ऋषि सुनाक की पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पीएम मोदी से अपील की है कि वो देश को शांति और एकता का संदेश दें। अशोक गहलोत ने कहा कि हम बार बार पीएम मोदी से राष्ट्र को शांति और एकता का संदेश देने की अपील कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके सलाहकार कौन हैं जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वो अपील करते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल के परिवार की स्थिति को देखते हुए हमने समय पर दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। यह हमारा कर्तव्य है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि उकसावे के बावजूद हमें अपने अनुशासन बनाए रखना है। देवी काली विवाद में फंसी महुआ मोइत्रा को लेकर अब टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोग गलती करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हम काम करते समय गलती करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग सभी अच्छे काम नहीं देखते हैं और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नकारात्मकता हमारे दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, इसलिए सकारात्मक सोचें। बता दें, देवी काली को लेकर दिए गए बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा घिर गई हैं। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के बगलकोट जिले के केरूर कस्बे में बुधवार को ही सांप्रदायिक झड़प में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक शख्स को चाकू मारा गया है। इसमें से 3 लोग एक समुदाय से हैं जबकि चौथा दूसरे समुदाय से है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक जगह पर आगजनी की गई है और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि लड़ाई झगड़ा तब शुरू हुआ जब दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जागरण वैदिक के कार्यकर्ताओं की एक मुस्लिम युवक यासीन के साथ कहासुनी हुई। हिंदू जागरण वैदिक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यासीन ने हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद जबरदस्त बहस हुई और यासीन अपने साथ कुछ लोगों को ले आया। इसके बाद दोनों समुदायों के लोग भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं और 18 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ 13 जून को उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला सीतापुर से जुड़ा हुआ है। गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर को मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा के बारे में वास्तविक चिंता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जुबैर को सोमवार को सीतापुर की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू संतों को घृणा फैलाने वाले कहा था जिस पर उनके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी को मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जर्मनी ने कहा कि वो लिखने या बोलने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ है।
भारत में पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले में भारत में जर्मन एम्बेसी बहुत नज़दीकी से निगरानी कर रही है। द हिंदू के पत्रकार सुहासिनी हैदर समेत कई अन्य ने भी जर्मनी सरकार के प्रतिनिधि की वीडियो को शेयर किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि नई दिल्ली में जर्मनी का दूतावास ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है और अपने EU पार्टनर्स ऑन द ग्राउंड के साथ भी संपर्क में है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ाद रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फ़ायदेमंद है और प्रतिबंध चिंता का कारण है। पत्रकारों को सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे कहते हैं और लिखते हैं। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों की उम्मीद कर सकता है। बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा को धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को लेकर अजमेर दरगाह के थाने के CEO का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के दौरान डिप्टी SP ने चिश्ती से कहा था कि वो ये बोलकर बच जाएं कि वीडियो नशे में बनाया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। राजस्थान में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को कानूनी कार्रवाई से बचने की सलाह देने के आरोप में बुधवार को डिप्टी SP संदीप सारस्वत को दरगाह शरीफ के CEO पद से हटाया गया। CEO के साथ सलमान चिश्ती का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बीजेपी के तमाम नेताओं ने राजस्थान पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदू विरोधी तत्वों को कांग्रेस ऐसे ही संरक्षण देती है और बचाती है। वीडियो के वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CEO संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के साथ आ गए हैं। इस गुट के पार्षदों ने बुधवार रात को बैठक की और उसके बाद शिंदे गुट के साथ आने का ऐलान किया। BMC यानी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बाद ठाणे नगर निगम को सबसे ताकतवर नगर निगम माना जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम में ही बतौर पार्षद अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली के इलाकों में एकनाथ शिंदे गुट का जबरदस्त असर है और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा के सांसद भी हैं। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को इंडोनेशिया के बाली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि बाली में दिन की शुरुआत चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक से की। ये चर्चा 1 घंटे तक चली। उन्होंने कहा कि बैठक सीमा पर स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री ने कहा कि छात्रों और उड़ानों सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बता दें, विदेश मंत्री S जयशंकर G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने इंडोनेशिया के बाली में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हुई है। शादी का कार्यक्रम चंडीगढ़ में संपन्न हुआ। शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित मान के नजदीकी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।